2024 में उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी रणनीति के साथ काम कर रही है। यही कारण है कि कभी समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल के रूप में आरएलडी जो जयंत चौधरी की पार्टी है वो और ओम प्रकाश राजभर जो समाजवादी पार्टी के साथ थे सुभाषपा उनको एनडीए में शामिल कराया। दोनों नेता पिछले दिनों अमित शाह से मुलाकात की थी। हालांकि सुभाषपा बहुत पहले ही एनडीए में आ गई है, लेकिन जयंत चौधरी 2 दिन पहले घोषणा की जब अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। हालांकि जयंत चौधरी की सीटों को लेकर के बंटवारे का जो फार्मूला है वो दिल्ली में तय हो गया है, लेकिन सुभाषपा जो नई सहयोगी दल के रूप में आई है उसको लेकर के सीटों का पेच फंसा हुआ है। इसके अलावा सहयोगी दल के रूप में पहले से ही जो निषाद पार्टी है जिसके डॉक्टर संजय निषाद अध्यक्ष हैं, वो भी सीट बंटवारे को लेकर के असंतुष्ट हैं और उनके दावेदारी एक सीट पे और है जो भदोही सीट मांग रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखा है। जबकि अपने ही सिंबल पे उनके बेटे प्रवीण निषाद को दोबारा टिकट दिया है एक सीट पे, यानी बीजेपी का सिंबल होगा, लेकिन जो कैंडिडेट हैं वो डॉक्टर संजय निषाद के बेटे होंगे, यानी संजय निषाद को वही सीट दी जाएगी। कुल मिलाकर के ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद संतुष्ट नहीं है। हालांकि संजय निषाद ने पिछले दिनों मुलाकात की थी, वो फिर से मुलाकात करके अमित शाह से अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन बात नहीं बन पाई है। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर पिछले दिनों मुलाकात की और अपने सीटों को लेकर के बात की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको सिर्फ एक सीट देना चाहती है, वो है गाजीपुर या घोसी में से एक सीट हो सकती है। हालांकि खबर ये आ रही कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अपने बेटे को भी गाजीपुर से चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। यही कारण है कि वो भी 2 दिन पहले अमित शाह से मुलाकात की और अपने बेटे अभिनव शुक्ला के सिन्हा के लिए दावेदारी कर रहे हैं। फिलहाल सुभाषपा का गणित बिगड़ता जा रहा है। सुभाषपा इसके अलावा सलेमपुर से अपने कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी कैंडिडेट उतार दिया है। तो ऐसे में सुभाषपा काफ़ी नाराज़ है, लेकिन वो जाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी है। उनको मंत्री बनना है, वो भी बार बार समय बदला जा रहा है और मंत्रिमंडल विस्तार भी जो खबर आ रही तभी होगी जब ओम प्रकाश राजभर से सीट फार्मूले को लेकर के बातचीत फाइनल हो जाएगी। तो कई ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर के पेच फंसा हुआ है। लगातार बड़े नेताओं से मुलाकात चल रही है। जो संजय निषाद हैं वो अपने सिंबल पर एक टिकट और मांग रहे हैं, जबकि ऐसी कई सीटें हैं जो संजय निषाद जिस पे दावेदारी कर रहे थे, जो भदोही, गाजीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर में से कोई सीट मांग रहे थे। जबकि सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर देवरिया, घोसी, मऊ, सलेमपुर और बलिया के अलावा चंदौली सीटों पे दावेदारी कर रहे थे, लेकिन जो संकेत है वो गाजीपुर सीट दी जा सकती है। लेकिन वो कई और ऐसे जो नेता हैं, बाहुबली नेता हैं, जो ओम प्रकाश राजभर के टच में थे, वो टिकट चाहते थे, ओम प्रकाश राजभर देना भी चाहते थे, चाहे वो गाजीपुर हो या इसके अलावा सलेमपुर पे जो लखनऊ के एक बड़े व्यवसायी हैं, बड़े होटल के मालिक हैं, लगातार सलेमपुर में कैंप कर रहे थे, वो भी दावेदारी कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने जो सांसद वहाँ के थे उनको फिर से रिपीट कर दिया, यानी वर्तमान सांसद फिर से उम्मीदवार होंगे। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर ने भी पिछले दिनों बयान भी दिया था और फिर से अमित शाह से मिलने की बात की है। इन सब को लेकर के जो सीट बंटवारे का फार्मूला है वो लगातार फंसता जा रहा है। जयंत चौधरी को 2 सीट देने की बात तो हुई है, लेकिन उनको भी लेकर के बागपत के अलावा कौन सी सीट भाजपा देगी इस पे सस्पेंस बरकरार है। तो कुल मिलाकर के एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो सीट फार्मूले को लेकर के नाराज़ हैं, लेकिन एनडीए छोड़ के जाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि कई सारे ऐसे जो सहयोगी दल हैं वो यूपी सरकार में मंत्री हैं और जो नए सहयोगी दल आए हैं, चाहे आरएलडी आई हो या सुभाषपा आई हो, वो योगी सरकार में मंत्रिमंडल में स्थान पाना चाहती है। इसके लिए भी बातचीत हुई है, जल्दी ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। लेकिन सीट फार्मूला तय होने के बाद लेकिन ओम प्रकाश राजभर को लेकर के जो लगातार दावेदारी है, वो बड़े बड़े बयान देते हैं, वो बड़ी असहज स्थिति में हैं क्योंकि कई सारे लोगों को उन्होंने बयाना दे रखा था। अब बीजेपी उनको कौन सी सीट दे रही है। मनोज सिन्हा गाजीपुर सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर पर दावा कर रहे हैं। इसके अलावा घोसी, सलेमपुर के अलावा बलिया ऐसी सीट है जो ओम प्रकाश राजभर लगातार दावेदारी कर रहे हैं। फिलहाल चीज़ें 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की छटपटाहट बता रही है कि उनकी बात लोकसभा सीटों को लेकर के जो उनकी मांग है वो बन नहीं पा रही है। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9 लखनऊ।